वेलकम बैक टू गाइज अनदर वीडियो। माय नेम इज़ सूर्यान सैनी ऑफिशियल। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आपने इस वीडियो को कहीं से भी मिस कर दिया ना तो आप मिस करोगे ही नहीं, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एक्चुअली मैं इसको पेड कोर्स की तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि इस वाली वीडियो को मैं एक पेड कोर्स की तरह बना रहा था। कुछ दिनों से बहुत मेहनत भी कर रहा था नाउ, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था। एंड कुछ दिनों से रेन हो रही थी, जिसके कारण भी मैं स्केटिंग करने नहीं जा पाया और कंटेंट नहीं बन पाया। बट नाउ इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट वॉच करा तो आप ये समझ जाओगे कि आप अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को कैसे स्मूथ बना सकते हो। मैंने देखा है कि कई बेचारे स्केटर्स बहुत दिनों से मेहनत कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे होते हैं, बट उनके व्यूज़ ही नहीं आते। नाउ पहले मेरे भी नहीं आते थे, पहले मेरे भी कुछ 32, 30, 60 ऐसे कुछ व्यूज़ आते थे, बट इससे भी कमी आते थे, पता है मुझे। नाउ आज मेरे लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ 3-4 दिन में ही 200-300 चले जाते हैं। लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हुआ? मैंने देखा है कई बेचारे भाइयों के शॉर्ट पे भी इतने व्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं, 100-200, अगर कुछ के आ भी रहे होते हैं तो उनके अच्छे खासे आ रहे होते हैं, लेकिन शॉर्ट पे आते हैं, लॉन्ग पे नहीं आते ज़्यादातर लोगों के। तो ये बात मैं भी जानता हूँ कि कंटेंट क्रिएट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बेस्ट क्वालिटी में, लेकिन उसके साथ में अगर व्यूज़ आते हैं तभी मोटिवेशन आता है। अगर व्यूज़ नहीं आते तो वो मोटिवेशन नहीं फील होता एंड बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है, एनग्जाइटी फील होने लगती है कि बट नाउ अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो मैं आपको वो फॉर्मूला बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो पाए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट योर नीश। व्हाट इज योर नीश? व्हाट इज योर नीश? बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स। आपको ये देखना है कि आपके नीश में कौन से वो बेस्ट कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं एंड उनकी वीडियोस चलती है। अब नाउ ये नहीं है कि मैं स्केटिंग की वीडियोस बनाता हूँ तो आप मेरी देख करके टू कॉपी करने लगो, बिकॉज अगर आप टू कॉपी करना भी चाहते हो टू कॉपी करो, बट मेक अपना हिमसेल्फ ज़रूर जोड़ो, अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ। नाउ मेरे चैनल की एक पर्सनल ब्रांडिंग है, मैं अपना कंटेंट डालता हूँ, अपने वे में डालता हूँ, तभी आप मुझे सुन रहे हो। अगर आप अपना कंटेंट डालोगे तभी लोग आपको सुनेंगे, तो मेक श्योर अपनी कहानी को उसमें जोड़िए, अपना एक तरीका उसमें लगाइए, तभी लोग उसको सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे। एल्गोरिदम के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और क्या है वो एल्गोरिदम का रूल्स? पॉइंट नंबर 1 जो है शॉर्ट्स को लेकर के मैं बात करूं, शॉर्ट्स आपको देती है 60 सेकंड्स का टाइम, इसके अंदर आपको अपने व्यूज़ की क्वालिटी, मैं एक्चुअली में शॉर्ट्स पे फोकस करता नहीं हूं, मेरे रैंडमली किसी शॉर्ट पे व्यूज़ आ जाते हैं, कुछ पे नहीं आते, मुझे शॉर्ट्स का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर व्यूज़ आते भी हैं तो भी अच्छा, नहीं आते तो भी अच्छा, इतना मुझे शॉर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है। 60 सेकंड्स का आप यूट्यूब टाइम देता है आपको शॉर्ट्स बनाने का। आप अगर उस 60 सेकंड में किसी को कुछ इंजॉयमेंट देते हैं, एक्साइटिंग देते हैं, भी आपकी शॉर्ट्स कोई देखेगा, वरना आपकी शॉर्ट्स को लोग स्किप कर देंगे। आप इस बात को तय मानिए, क्योंकि शॉर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो इंसान एंजॉयमेंट के पर्पज़ से आज ज़्यादा देखता है। नाउ अगर आप सीरियस कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप मेरी इन सभी बातों से एग्री कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो इंसान यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है वो एंजॉयमेंट के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। नाउ जिन्होंने न्यूज़ के चैनल या फिर ऐसे मोटिवेशनल चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उनकी शॉर्ट्स तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन रैंडमली जब भी यूट्यूब किसी और को अदर आपका चैनल दिखाएगा तो वो एंजॉयमेंट के ही पर्पज़ से दिखाएगा, ताकि आपके माइंड को रिलैक्स हो। अगर आपको कुछ नॉलेज लेना पड़ता है तो उसके लिए आपको उसमें वैल्यू देना पड़ता है। तो मेक श्योर ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट में वैल्यू वाली वीडियोस नहीं चलती हैं, लेकिन उन लोगों की जिन्होंने पहले से ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रखी है। कोई अपनी शॉर्ट वीडियो स्केटिंग में बना रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, स्केटिंग में कुछ ऐसी स्किल्स अपने अंदर इम्प्रूव करें, उसमें अपनी ऐसी जर्नी जोड़े जिससे कि लोग सीख पाएँ। जैसे कि मैं किसी को कोई चीज़ समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं क्या गलती करता था कि मैं ये बताता था कि हाउ टू लर्न ब्रेक, और एक्चुअली में मुझे ही नहीं आते थे। मुझे नहीं आता था कि लॉन्ग इस पे स्केट्स पे ब्रेक कैसे लगाते हैं, लॉन्ग जंप कैसे करते हैं, ये सब मुझे कुछ भी नहीं आता था। बट मैं लोगों को सिखाता था कि कैसे लॉन्ग जंप करने चाहिए, 2 व्हील्स पे स्केटिंग कैसे करें, इनलाइन स्केट कैसे चलाते हैं, ब्रेक कैसे लगाएं, पावर ब्रेक, टी स्टॉप, एनीथिंग जो आना था वो बना रहा था। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें अपनी जर्नी को जोड़ दे तो वो शायद से चल जाए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में महारत हासिल नहीं किया, आपने वो बनाने की कोशिश की, तो मेक श्योर वो बेस्ट बनी नहीं पाएगी। एंड आपसे ऊपर लोग हैं, आप ये सोच रहे हो कि यार मैं इस वीडियो को बना दूंगा एंड इसके बाद में लोग सोचेंगे कि ये तो चल जाएगी, इसके बाद क्या है, किसी को नहीं आता, मैंने बता दिया, आप सामने वाला उल्लू है वो सीख जाएगा। बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ द टाइम ऑफ 2025। लोग काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, AI का ज़माना आ गया, तो आप सोच रहे हो कि सामने वाला उल्लू बन जाएगा। दुनिया कंप्यूटर बना दिया, कंप्यूटर के अलावा AI बना दिया और दुनिया बहुत आगे निकल गई है। एंड आजकल लोगों की थिंकिंग आप पर कम, लुक पे ज़्यादा रहती है, आपके एक्सपीरियंस पे ज़्यादा रहती है। अगर आप कुछ चीज़ बना रहे हो तो उसमें आप अपना पर्सनल टच जोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस बनाई कि आज मैं सीख रहा हूँ पावर ब्रेक, आज मैं सिखा नहीं रहा हूँ पावर ब्रेक, तो लोग आपकी जर्नी से कनेक्ट होना चाहेंगे। आप ये जोड़ोगे कि आज मैं आपको सिखा रहा हूँ,
तो लोग कमेंट में ये भी लिख कर जा सकते हैं कि आपको तो खुद ही नहीं आता, आप कैसे सिखाओगे। आपको शॉर्ट्स अगर बनाने हैं तो उसमें आपको लोगों को इंजॉयमेंट देना है, कुछ इंगेजमेंट आपको डालनी है जिससे कि ऑडियंस तुरंत रुके और आपकी वीडियो पूरी वॉच करके जाए। थोड़े बहुत फॉर्मूलाज वो क्या है जिससे कि शॉर्ट्स वायरल चला जाती है, जिसके कारण थोड़े बहुत आपके व्यूज़ आ सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। नाउ अभी आपको बताता हूँ कि शॉर्ट्स अपलोड करने की टाइमिंग मेरे हिसाब से बेस्ट टाइमिंग क्या रहती है। 9 बजे सुबह के, दोपहर के 12 बजे और शाम के 6 बजे। जब भी वॉच टाइम यूट्यूब अपडेट करता है तो 12 बजे करता है, जिसके आधार पर वहाँ पे शॉर्ट्स अपलोड करना सबसे ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है। अगर आप अपनी लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। लॉन्ग वीडियोस का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल अलग है शॉर्ट्स के कंपैरिजन में। शॉर्ट्स को लोग इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं रील्स के फॉर्मेट में, और यूट्यूब पे तो देखते ही शॉर्ट्स के फॉर्मेट में। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे लोग वीडियोस तब देखते हैं जब उन्हें इंजॉयमेंट चाहिए होता है। यूट्यूब पे लोग वीडियोस तब देखते हैं जब उनको एजुकेशन चाहिए होता है। यूट्यूब एक सर्च बेस्ड इंजन है। इंस्टाग्राम पे लोग अधिकतर ज़्यादातर शेयरिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं, वीडियोस को शेयर करना, कमेंट करना। वहाँ 1 मिलियन लाइक्स बहुत ईजिली कई लोगों के हो जाते हैं ना। इंस्टाग्राम पे भी मेरा इतना ज़्यादा फोकस रहता नहीं है, बट मेरा एक छोटा सा पेज है जिसको जा करके आप फॉलो कर सकते हो अगर आप मेरे कंटेंट में दिलचस्पी रखते हो। तो यूट्यूब पे अगर आप लॉन्ग वीडियो में काम करना चाहते हो तो हर दिन आपको एक नई थिंकिंग लानी पड़ेगी, आपको कुछ नया ऐसा क्रिएटिव करना पड़ेगा जिसके बारे में आप नॉलेज रखते हो। आपको लोग सुनना क्यों चाहते हैं। नाउ मैंने आज के टॉपिक जो आपको समझा रहा हूँ, मैं किस टॉपिक पे समझा रहा हूँ। नाउ मेरे व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं तभी मैं आपको समझा पा रहा हूँ। देखो, मैंने उसमें अपनी एडिटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश की। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी चीज़ में फुलफिल हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं ये कुछ भी नहीं कह रहा। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करा एंड यूट्यूब को भी ये चीज़ दिखी एंड उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पुश करने की कोशिश की। अब लॉन्ग वीडियो के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। पहली बात तो यही है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी रखो। लॉन्ग वीडियो को हफ्ते में 2 बार अपलोड करो। डिस्क्रिप्शन में हैशटैग ऐसे डालने हैं, उसके बाद में कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जिससे कि यूट्यूब पे वीडियो सर्च होती हैं तो वहाँ से आपके व्यूज़ आ सकते हैं। अपने चैनल के नाम का हैशटैग ज़रूर इंक्लूड करना है। एक दिन में नहीं, 100 जब हैशटैग हो जाते हैं तो उसके बाद में चैनल की ग्रोथ चालू होती है, धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ने चालू होते हैं। क्योंकि ये हैशटैग जो होता है ये रिलेवेंट हो जाता है कि मतलब माना जाता है कि ये हैशटैग रैंकिंग में आ जाता है। ठीक है, तो डेली अगर आप अपना भी एक बार यूज़ करोगे ना हैशटैग ऐसे डाल के तो ये धीरे धीरे आपको बूस्ट ग्रोथ देगा अदर सोशल मीडियाज़ पे। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे भी डालते हो सूर्यांश सैनी ऑफिशियल तो मेरा चैनल आ जाता है यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि मैंने हैशटैग ये इंप्रूव करता रहा और ये डालता रहा। नाउ ये कुछ लोगों को नॉलेज वाला लगेगा या नहीं लगेगा मुझे आई डोंट नो इसकी केयर। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड इसमें आप अपने लिंक ज़रूर डालें क्योंकि यूट्यूब जब मांगता है ना तो इसके अंदर लिंक डालने के लिए कहता है। अगर आप YT स्टूडियो को गूगल पे खोलते हैं इस तरीके का कुछ दिखता है पेज, आप देख सकते हो। एंड लॉन्ग वीडियोज़ की टाइमिंग आपको बता दूँ, लॉन्ग वीडियोज़ की टाइमिंग होती है मेरी 1 से 1.5 के बीच में, 3 बजे या फिर शाम के 6 बजे। तो इस टाइम पे मैं अपलोड करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए वर्क करता है। नाउ लॉन्ग वीडियो का टाइम कोई फिक्स नहीं है, आप अदर टाइम पे कर सकते हो जब आपको लगे कि हाँ मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, डेली इस टाइम पे अपलोड कर सकता हूँ वीडियो बना करके, तो उस टाइम पे आप अपलोड करें। मेक श्योर कोशिश करें 8 बजे से पहले, 8 बजे के बाद रात को ना करें, बाकी मॉर्निंग में किसी भी टाइम कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियो के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि कैसे क्या आपको करना है। बेस्ट टेक्निक का यूज़ कीजिए, हैशटैग का यूज़ कीजिए, क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करिए, एडिटिंग का यूज़ करिए। एडिटिंग के लिए आप अदर टूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एडिटिंग के ऊपर आपके लिए एक कोर्स बनाऊंगा, पेड कोर्स बनाऊंगा, बट वो पेड कोर्स का प्राइस काफ़ी मिनिमम रखूंगा ताकि हर कोई इसको परचेस कर ले। फ्री सॉफ्टवेयर से आपको एडिटिंग सिखाऊंगा बिल्कुल 0 लेवल से, बेसिक हर जो एडवांस एडिटिंग होगी। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है क्योंकि कई मैंने देखा है यूट्यूब चैनल आपको ये बताने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि आप कंटेंट क्रिएशन करके कैसे अपने व्यूज़ इंक्रीज कर सकते हो। ये छोटे छोटे स्टेप्स मैंने फॉलो करे जिसके कारण मेरे व्यूज़ बढ़े एंड मैंने आपके साथ शेयर करा। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियोस बनाने का मेरा मोटिव यही था कि अगर आप स्केटिंग सीख रहे हो तो मेरे साथ स्केटिंग तो सीखो ही सीखो, लेकिन उसके साथ में अगर आपका कोई चैनल है उसके लिए आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है वो मैंने अपनी छोटी छोटी टिप्स से आपको देने की कोशिश की। यहाँ तक आपको अपनी टाइमिंग गैस के बारे में भी बता दिया। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर देना और हाँ लाइक कर देना। लाइक करने से रैंकिंग होती है और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन हिट करते हो तो इससे नई नोटिफिकेशन आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्पोर्ट जर्नी की ग्रोथ के लिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए साथ बनाए रहो। कमेंट में अपना नाम लिख के जाना ताकि आपके चैनल पे और भी लोग विजिट करें और आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके।